कमाने का एक धंधा है, बस कमाने का धंधा बस है। बच्चों को लूटने का। 150 रुपये पर बच्चों से। आप बताइए, क्लास में 100 बच्चे हैं, बताइए कितना पैसा होगा? बच्चे कहाँ से देंगे पैसा? आप लगातार लाकर 150 रुपए की रसीद कटा रहे हैं, लाल पीला फॉर्म भरवाया जा रहा है। बच्चे क्लास करें कि दौड़ दौड़ के आईडी बिल्डिंग और प्रोफेसरों का सिग्नेचर कराएं। इसके अलावा जो बीएससी सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या एमएससी फाइनल ईयर वो बच्चे हैं, वो लोग भी कार्ड क्यों भरेंगे? हम लोग जाते हैं मैटर को सुलझाने और ये मैटर उलझा दे रहे हैं। केवल वीसी सर को समझ में आ रहा है, उन्होंने कहा रजिस्ट्रार साहब को नहीं समझ में आ रहा है, डीएडब्ल्यू सर को नहीं समझ में आ रहा, परीक्षा नियंत्रक को नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, जब सबको नहीं समझ में आ रहा है, आप ही को समझ में आ रहा है, सो छात्रों को नहीं समझ में आ रहा है, ये बीए बीएससी को नहीं समझ, तो केवल आप ही को समझ में आ रहा है। आप कल का 1.5 साल के बाद चले जाएंगे या आपके ऊपर जांच चल रही, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में यहाँ भी जांच शुरू हो गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अपनी ही जांच खुद करवाएंगे। और भ्रष्टाचारी कुलपति को इनको इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। इनके जाने के बाद हमारी डिग्रियां फर्जी हो जाएंगी, तब उसका जवाबदेही कौन होगा? बताइए, सिलेबस कंप्लीट कराने पे उन लोग को जोर देना चाहिए कि ये सब फालतू काम कराने पे जोर दे? बताइए हम लोग क्या करें? चलिए, धन्यवाद। तो देखा, छात्रा भी थी और इन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा और बताया कि कहीं न कहीं इस पूरे आंदोलन से। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि छात्र बैठे हैं और यह गोरखपुर विश्वविद्यालय का कैंपस है और छात्र अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पीछे बैठे हैं और हाथ में जो है बोर्ड भी लिए हैं, CBCS हटाओ, प्रमोट प्री PhD, कुलपति बचाओ कुलपति हटाओ। तो कहीं न कहीं कॉलेज के प्रशासन से नाराजगी है और छात्र धरने पे बैठे हैं। अब छात्रों से बात करेंगे और पूरे मामले को समझने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांग है छात्रों की और क्यों आखिर धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ इस समय अगुवाई कर रहे हैं धरने की विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अमन यादव जी। अमन जी, ये बताएं क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो CBCS प्रणाली आई है वो सेशन 21-22 के छात्रों पे लागू होना है नए ऑर्डिनेंस के हिसाब से, जबकि कुलपति जी उसी CBCS प्रणाली को सारे 19-20 वाले छात्रों पे, 20-21 वाले छात्रों पे सबको गैरकानूनी और अवैधानिक तरीके से लादने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी डिग्रियां भी संदेह के घेरे में आ जाएंगी। अभी कुलपति जी जहां से आए हैं वहां छात्र फर्जी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, जो बिना अप्रूवल के वहां कोर्सेज खोल दिए गए। साथ ही इन पे भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। लोकायुक्त की जाँच चल रही है। अभी हाल में ही कल या परसों राजभवन से लेटर इनके जाँच के लिए आया है। ऐसे भ्रष्टाचारी कुलपति को हम चाहते हैं ये तुरंत इस्तीफा दे और जिन छात्रों को ये ज़बरदस्ती CBCS लादने का प्रयास कर रहे हैं उनको CBCS प्रणाली से बाहर किया जाए, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति नए सेशन के छात्रों पे लागू होना है और ये सभी छात्रों के ऊपर लगा करके उनका आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। अच्छा, छात्र पुराने हैं और एडमिशन जब हुआ था उस समय कोई और शिक्षा नीति थी, अब इस समय नई शिक्षा नीति CBCS लागू की जा रही है। जब भी कोई छात्र एडमिशन लेता है तो विश्वविद्यालय के किसी न किसी ऑर्डिनेंस से वो एडमिशन होता है, लेकिन जब कोई आप नया रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस बनाते हैं तो वो बनाने के दिन से लागू होता है, नए आगे के लिए लागू होता है, न कि बीते हुए दिनों से उसको लागू किया जाता है। तो कुलपति जी की ये मंशा सिर्फ आर्थिक और मानसिक शोषण करने का है। ये दो ऑर्डिनेंसों को मर्ज करके पूरी तरह संदेह की स्थिति व्याप्त कर दिए हैं। आज CBCS प्रणाली यहाँ के प्रोफेसरों तक को नहीं पता है, उन्हें बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रोफेसर नहीं समझ। CBCS प्रणाली के बारे में जरा क्या ये है, थोड़ा सा बताएं आप। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जो पूंजीवादी देशों में चला जाता है। हाल में ही अभी हमारे मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की कि CBCS के रेगुलेशन को अडॉप्ट किया जाए, लेकिन CBCS के रेगुलेशन को अडॉप्ट करना है तो नए सेशन से करना है। उसके बाद भी अगर विश्वविद्यालय के पास सारी चीज़ें उपस्थित हों, उसके मानक पूरे कर रहे हों, तब CBCS को पूर्णतः लागू किया जा सकता है। लेकिन हमारे कुलपति जी इतने सनक सवार है CBCS का कि वह आम इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने में लग गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो फैकल्टी है उसको CBCS की जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कुलपति जी का जो है प्रेशर है उस पर। उन्होंने कुलपति जी स्वयं हम लोगों से वार्ता में कहें कि यहाँ के प्रोफेसर नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है, सिर्फ मुझे पता है। तो मैंने उनसे कहा भी कि आप ज़बरदस्ती तब क्यों थोप रहे हैं? पहले तो इस नई शिक्षा नीति को सबको सेमिनार या किसी के माध्यम से सबको अवगत कराइए, फिर यहाँ के मानक तय करिए कि आप उस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर उन बच्चों पर वो लागू करिए। आप लगातार लाकर 150 रुपये की रसीद कटा रहे हैं, लाल पीला फॉर्म भरवाया जा रहा है। बच्चे क्लास करें कि दौड़ दौड़ के आईडी बिल्डिंग और प्रोफेसरों का सिग्नेचर कराएं। न क्लासेस चली हैं, न कुछ प्रॉपर हुआ है और आप एग्जामिनेशन की डेट की घोषणा कर रहे हैं। नए शिक्षा प्रणाली में फ़ीस का स्ट्रक्चर नहीं पता है। फ़ीस का स्ट्रक्चर इतना महंगा होने वाला है कि दूर दराज गांव से बच्चे जो आ रहे हैं वो अचानक 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-50 हज़ार की फ़ीस
कहाँ से भरेंगे वो? बात की स्पष्टीकरण उन्होंने आप आपका क्या नाम है? कमलकांत राव। क्या मामला है? और ये पूरे छात्र जो बैठे हैं धरने पे किस विभाग के छात्र हैं? इसमें सभी ये लोग हैं। जैसे अभी एक नोटिस जो जारी किया गया था इनके थ्रू, हम लोग पहले 2 पॉइंट को लेकर कुलपति साहब से मिले हैं और 5 पॉइंट पहले इनको एक दिन हम लोग 8 तारीख को इनको बताएं कि देखिए सर ये 5 मांगे हैं। 19-20 के छात्र एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 5 मांगे हैं और जल्द से जल्द 20 से 24 के बीच में अगर टाइम टेबल घोषित किया जाए। 5 मांग बताई जाए, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? पहला है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, ये पैटर्न बता दें। और हमारे डिपार्टमेंट से ये मांगे कि असाइनमेंट जमा हो, प्रैक्टिकल का, कंप्यूटर का या जो भी है, उसके बाद उसको यूलेट करके उसका मार्क भेजा जाए, जिससे हमारा हम 2018-19 रेट 2018-19 और प्री पीएडी 2019-20 के छात्र हैं। इसमें हम लोगों पर CBCS सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए, ना लाल पीला कार्ड हम लोग भरेंगे। हम लोग वार्तालाप में बात कह लिए और प्यार से कहें और हम लोग कहें कि सर हम लोग एग्जाम्प्टेड रहेंगे इससे, और मतलब हम लोग इसको जाहिर सी बात हम लोग पिछले डेट से है ना, तो क्यों भरेंगे। इसके अलावा जो BSc सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर, BCom सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या MSc फाइनल ईयर वो बच्चे हैं, वो लोग भी कार्ड क्यों भरेंगे। लेकिन इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया अपने माध्यम से, एक पूरा कागज़ है जिसमें इन्होंने लिखा है शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सभी स्नातक छात्र, सभी में सब लोग आ गए, सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर को, BA BCom BSc सब। उसके बाद लिखे हैं कि स्नातक छात्र और 2021-22 स्नातकोत्तर 20-21 मतलब MSc के बच्चे भी आ गए हैं, एवं 2021-22 एवं PhD छात्र 19-20 एवं 2020-21 मतलब सबको घसीट दिए हैं CBCS में। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है कि पिछले जो चीज़ें चल रही थी उसमें नया चीज़ थोपा जाए। दूसरी बात, हम लोग आज के नहीं हैं, 2018-19 में रेट दिए हैं, अभी तक परीक्षा नहीं है। हम लोगों ने महामहिम से लेके राष्ट्रपति सबको भेज दिया है चिट्ठी और सारा चीज़ लिख के मामला सबके संज्ञान में है। कहे भी हैं कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे चीज़ें, फिर भी हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। और इन्होंने ये देखिए प्राप्त किया है उस दिन लेटर, प्राप्ति लेटर भी है 5 पॉइंट का। कल हम लोगों ने इनको संज्ञान दिया है, फिर कुछ पॉइंट को लेकर स्पष्ट करिए। ये संज्ञान देने के बाद इनका फिर ये फरमान जारी हो जाता है CB से। हम लोग जाते हैं मैटर को सुलझाने और ये मैटर उलझा दे रहे हैं। अब हम लोगों को ये, और इन्होंने इनडायरेक्टली ये बताया 40 बच्चे 50 बच्चे धरना दे रहे थे, उनका एग्जाम ऐसे कराया वैसे कराया। कुल मिला जुला के इनडायरेक्टली ये टारगेट कर रहे थे कि आप लोग अगर ऐसा करेंगे आप लोग के साथ ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे प्रमोट हुए हैं, 19-20 हमारे बैच के जो छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाए और कोई अब बात नहीं है। और जो 20-21 के 100 छात्र हैं उनमें भी हमारा ऑर्डिनेंस लागू होता है, उनमें हमारा ऑर्डिनेंस लागू किया जाए। तो और कुलपति महोदय का क्या इस पे रुख है? उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? ये कुछ नहीं, आश्वासन वो कहाँ देते हैं? कुछ नहीं, वो तो उनका कोई निर्णायक जवाब नहीं मिल रहा। निर्णायक जवाब नहीं, कहता है कि किसी को नहीं समझ में। मैंने चीफ सेक्रेटरी मैम को भी समझाने की कोशिश किया, हमने उनसे पूछा, उन्होंने जब कहा कि हूँ आ रही हूँ ऐसे, उन्होंने कई सारी चीज़ें कहा। और उन्होंने बाबा जी को मतलब हमारे CM साहब को कि वो उनके सामने हमने बताया, सब लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, केवल VC सर को समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार साहब को नहीं समझ में आ रहा है, DAW सर को नहीं समझ में आ रहा है, परीक्षा नियंत्रक को नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई जब सबको नहीं समझ में आ रहा है, आप ही को समझ में आ रहा है, 100 छात्रों को नहीं समझ में आ रहा है, ये BA BSc को नहीं समझ, तो केवल आप ही को समझ में आ रहा है। आप कल का 1.5 साल के बाद चले जाएंगे या आपके ऊपर जांच चल रही, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में यहाँ भी जांच शुरू हो गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अपनी ही जांच खुद करवाएंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। तो इनकी जो जांच होनी चाहिए, पहले इस्तीफा दें, उसके बाद इनके ऊपर जांच हो। कब से बैठे हैं पूरे छात्र? कब से बैठे? हम लोग 12 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं सारे छात्र, और अब हम लोग नहीं उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये नोटिस नहीं, प्रमोशन की बात नहीं हो जाएंगी। बाकी ये अपनी नोटिस जो CBCS या सब पे जो जब तक रद्द ना किया जाए CBCS को, तब तक बैठने का इरादा है। उन स्टूडेंट पे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में गए हैं, हमको उनके ठीक है वो नई प्रणाली में जाने दीजिए, लेकिन जो सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, वो बच्चे नई प्रणाली में नहीं हैं, उनके कहीं कहीं हम लोग सुपर सीनियर हैं, तो अब उनका भी आंदोलन हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा। जो भी इनको करना है कर लें। अब महामहिम के संज्ञान में बात आई है, उनको ये पता होना चाहिए। हम लोग अब धरने से नहीं उठेंगे, काली पट्टी बांधे, और भ्रष्टाचारी कुलपति को इनको इस्तीफा देना चाहिए। और हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। इनके जाने के बाद हमारी डिग्रियाँ फर्जी हो जाएंगी, तब उसका जवाबदेही कौन होगा? ये जवाबदेही थोड़ी होंगे। अगर ये चले गए तब क्या होगा? ये तो कल जा सकते हैं, जांच चल रही, परसों जा सकते हैं, किसी दिन जा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
तो आपने देखा पीछे छात्र जो है दोपहर 12 बजे से ही बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, छात्राएं भी बैठी हैं और कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर ये दोपहर से ही डटे हैं और इन्होंने अपने मांगों को भी गिनाया और बताया कि जो है नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई है और कुछ छात्राओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि क्या मामला है। क्या नाम है मैडम? गरिमा पटेल। क्या हाथ में तख्ती लेके बैठी हैं, क्या मांग है आपकी? तब दो साल 4 महीने हो गया। अब अगर प्री पीएचडी एग्जाम कराया जा रहा है तो बताइए अगर बच्चे का मतलब फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, 2 साल 4 महीने तक पुरानी शिक्षा नीति थी, अब नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो उन लोग बच्चों के फ्यूचर के बारे में मतलब क्या बोलेंगे आप? और मान लीजिए वो एग्जाम देते हैं, अगर ना क्वालिफाई कर पाए तो उन लोग का 2 साल का जिम्मेदार कौन होगा? बताइए कौन होगा जिम्मेदार? कहीं न कहीं कुलपति महोदय से नाराजगी है। हाँ, कुलपति महोदय से नाराजगी है। और आप ही के साथियों ने बताया कि जो फैकल्टी है वह भी नहीं समझ पा रही है कि ये जो है CBCS क्या है, लेकिन बस कुलपति महोदय का कहीं न कहीं एक कमाने का एक धंधा है, बस कमाने का धंधा बस बच्चों को लूटने का। 150 रुपये पर बच्चों से। आप बताइए क्लास में 100 बच्चे हैं, बताइए कितना पैसा होगा? बच्चे कहाँ से देंगे पैसा? और वहाँ पे जो ग्रीन येलो कार्ड बनवाया जा रहा है, बताइए हम लोग क्लास में क्लास करेंगे कि ग्रीन येलो कार्ड बनवाएंगे? हम लोग के पास कहीं न कहीं छात्रों से पैसे निकलवाने का एक या रिकॉर्ड है, फिर रिकॉर्ड लेने का जरूरत। छात्रों से पैसे लेने का एक जरिया। ये MSc 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। जब MSc 1st सेमेस्टर में रिकॉर्ड जमा कर चुके हैं, फिर 3rd सेमेस्टर में रिकॉर्ड जमा करने की क्या जरूरत है? 150 रुपये वसूलने की क्या जरूरत है? और हम लोग के पास इतना टाइम है कि हम लोग सर के पास घूम घूम के सिग्नेचर कराएंगे। हम लोग का एग्जाम है, सर पे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे कि ये सब काम करेंगे? मतलब आप लोग का जो करंट जो आपकी शिक्षा है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बताइए सिलेबस कंप्लीट कराने पे उन लोग को जोर देना चाहिए कि ये सब फालतू काम कराने पर जोर दे? बताइए हम लोग क्या करें? चलिए, धन्यवाद। तो देखा छात्रा भी थी और इन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा और बताया कि कहीं न कहीं इस पूरे आंदोलन से इस पूरे धरने से इनके जो अभी फिलहाल की जो शिक्षा है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है और कहीं न कहीं जो कुलपति महोदय हैं उनका जो रवैया है वह ठीक नहीं है और इन्होंने आरोप भी लगाया कि पैसा कमाने का जरिया है। 150 रुपये छात्रों छात्राओं से लिया जा रहा है और नई शिक्षा नीति जो कि फैकल्टी को भी नहीं समझ आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं कुलपति महोदय के दबाव से उसको थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इन छात्रों का जो धरना है उसको कॉलेज प्रशासन कितना सुनता है और क्या कुछ फैसला लेता है। मेरे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है वैभव सिंह।